अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मुख़्फ़ुल इबादा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का यह पाक इरशाद है कि जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है, मुझसे सवाल करता है, तो मैं उसके बिल्कुल करीब होता हूँ। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला से मांगना, अल्लाह ताला से दुआ करना, ये इबादतों का निचोड़ है। दूसरी जहां सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सरकारी दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन, दुआ ईमान वालों का हथियार है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन फुतिहत लहु अबवाबुद दुआ, जिसके लिए दुआ के दरवाजे खुल गए या खोल दिए गए, फुतिहत लहु अबवाबुर रहमा, तो समझ लीजिए कि उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, जब तुम्हें कुछ सवाल करना हो, कुछ मांगना हो, तो अपने अल्लाह से मांगा करो। मन लम यदा यग़ज़ब अलैहि, जो इंसान अल्लाह ताला से मांगता नहीं है, अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता है, अल्लाह ताला उससे बहुत नाराज होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह से हर चीज के बारे में सवाल किया करें, हर चीज के बारे में अल्लाह से मांगा करें। अल्लाह ताला की ज़ात में, अल्लाह ताला की सिफात में बेपनाह ताकत अल्लाह ताला ने रखी है, जो अल्लाह की रहमत को खींचती है। दुनिया में जितनी भी चीज अल्लाह ताला ने बनाई है, हर चीज से फायदा हासिल करने का एक तरीका है, एक निज़ाम, एक सिस्टम है। अल्लाह ताला ने पानी बनाया तो पानी से फायदा हासिल करने का एक तरीका बतलाया।
पानी से नफ़ा हासिल करने का एक सिस्टम, एक निज़ाम होता है। अल्लाह ताला ने आग बनाई तो आग से रोशनी हासिल करने का, अपनी ज़रूरत पूरा करने का अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, सिस्टम बनाया है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने हवा बनाई, चाँद बनाया, सूरज बनाया। जितनी भी चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है, हर चीज़ के बनाने के बाद उस बनाई हुई चीज़ से नफ़ा हासिल करने का तरीक़ा और सिस्टम है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस ज़ात ने पानी को बनाया, जिस ज़ात ने आग को, हवा को, रोशनी को बनाया है, जिस ज़ात ने ज़मीन आसमान को बनाया है, उस ज़ात से नफ़ा हासिल करने का क्या तरीक़ा है, उससे इंसान कैसे फ़ायदा हासिल करे। इसी चीज़ को बताने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकारी दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजता था। इस दुनिया में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते, अपनी कौम के लोगों को बताते कि अल्लाह की ज़ात से फ़ायदा हासिल करने का तरीक़ा क्या है, अल्लाह ताला के खुशनुदी हासिल करने का तरीक़ा क्या है, अल्लाह ताला के ख़जाने से नफ़ा हासिल करने का क्या तरीक़ा है। यह अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बतलाया है। वो ज़ात जो हमारी तमाम ज़रूरियात के खालिक है और मालिक है। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के अंदर, अपनी सिफ़ात के अंदर बड़ी ताकत रखी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत पर एहसान कि आका ने हमें रास्ता बताया कि हम अपने अल्लाह से कैसे मांगे। दुनिया में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है ईमान वाले के घर, हर ईमान वाला शख्स, उसकी पहली कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चे का नाम अच्छा सा रखूं। आजकल तो नाम के सिलसिले में मुसलमान बहुत गफलत बरत रहा है। ऐसा नाम रखता है कि उस नाम के माने बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, या ऐसा नाम होता है जिस नाम की सिफत अच्छी नहीं होती, माना अच्छा नहीं, तो उस बच्चे के अंदर वो क्वालिटी अच्छी नहीं पैदा होती। नामों का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि जब भी तुम्हारे घर किसी बच्चे की पैदाइश हो तो उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान इस तरह से रखा करो जिसके अंदर अबदियत हो, जिसके अंदर अल्लाह ताला की गुलामी झलकती है। तब अल्लाह ताला उस बंदे के अंदर आजिज़ी, सादगी, अपनी बंदगी, अपनी गुलामी डाल देता है। तो ईमान वाला शख्स ये कोशिश करता है कि मेरे बच्चे का अच्छा सा नाम हो, नाम भी खूबसूरत हो, माना भी उसका अच्छा हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को पैदा फरमाया तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है इस्मुहु यहया, इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिया। मैंने जब यहया को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने हजरत यहया का नाम खुद यहया रखा। लम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिया, रूए ज़मीन पर उससे पहले यहया किसी का नाम नहीं था। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत जब हुई तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका ऐसा नाम रखा। नाम कैसा रखा? मुहम्मद रखा। दुनिया में उससे पहले किसी का नाम नहीं था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा मुहम्मद, जिसकी बहुत तारीफ की जाए और हर वक्त तारीफ की जाए, जिसकी बहुत तारीफ की जाए, हर वक्त तारीफ की जाए। एक लम्हा इस दुनिया में ऐसा नहीं गुजरता कि लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और आपकी तस्बीह ना बयान करते, आपकी तौसीफ और तारीफ ना।
एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरता। ऑस्ट्रेलिया से जब आजान की शुरुआत होती है ना, हर 2 मिनट 1 मिनट के बाद पूरी दुनिया का चक्कर वो अजान लगाती रहती। हर अजान के अंदर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद होती। तो मोहम्मद ऐसा लफ्ज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बाद अल्लाह ताला ने तो भी चाहा होगा ना कि मैंने मोहम्मद को बनाया, इतनी खूबसूरत इस दुनिया को बनाया और ज़मीन आसमान को कुमकुमे से, झाड़ फानों से, फुलवारियों से सजाया। तो अल्लाह ताला की ज़ात तो ऐसी होगी ना, वो भी चाहता होगा कि मैं अपना नाम ऐसा रखूं कि मेरे नाम के अंदर भी कशिश हो, इसलिए कि वही पूरी दुनिया को पैदा करने वाला है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत से नाम। अल्लाह ताला ने अपना नाम बड़ा प्यारा बड़ा खूबसूरत रखा। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, उसकी जिस सिफत के नाम के साथ चाहो तुम पुकारो। कुरान मजीद जब आप खोलते हैं तो सूरतुल फातिहा से पहले और पुट्ठे के दरमियान में जो वर्क चिपका रहता है उसमें 99 अल्लाह ताला के सिफाती नाम दर्ज होते हैं ना, 99 सिफाती नाम। उस 99 सिफाती नाम की बड़ी फजीलत हासिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई इंसान अल्लाह ताला के 99 सिफाती नाम को याद कर ले ज़बानी, उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ जब इंसान करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। ये अल्लाह ताला के सिफाती नाम 99 नाम है, ऐसा नहीं कि 100 नाम नहीं। अल्लाह ताला के नाम इतने हैं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। जमीन के अंदर जितने तालाब, दरिया, समंदर है, सब पानियों को रोशनाई बना दो और जितने दरख्त हैं सबके कलम बना दो, फिर इसी के जैसा लाओ, फिर लाओ, फिर लाओ, फिर लाओ, लाते चले जाओ और अल्लाह ताला की सिफात लिखते चले जाओ। कलम खुश्क हो जाएंगे, टूट जाएंगे, अल्लाह ताला की सिफत खत्म नहीं होगी। इतनी अल्लाह ताला की सिफात है। कुछ सिफत ऐसी है जो अल्लाह ने अपने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को बतलाए, अंबिया ने सहाबा को बतलाया और सहाबा किराम के जरिए से हमको वो सिफाती नाम मालूम। कुछ नाम ऐसे हैं सिफती अल्लाह ताला के कि अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को बताए। कुछ ऐसे नाम हैं जिसे सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने लिए जिस नाम का इंतखाब फरमाया, जिसे इस्म आज़म कहा जाता है, सबसे मुक़द्दस रुए ज़मीन पर नाम, सबसे बड़ा इस रुए ज़मीन पर नाम अल्लाह ताला ने जो अपने लिए मुंतखब फरमाया ना, वो अल्लाह का लफ्ज़ है। कौन सा लफ्ज़ है? वो अल्लाह का लफ्ज़ है। अल्लाह ताला ने इस नाम के अंदर बड़ी ताकत रखी, बड़ा पावरफुल नाम है ये। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है? मैंने अपना नाम ऐसा रखा कि अपने नाम के अंदर एक नुक्ता नहीं रखा। क्यों? अल्लाह को अपनी जात, अपनी सिफात के साथ शिरकत मंजूर नहीं। शिरकत अल्लाह ताला को मंजूर नहीं है। अल्लाह ने अपना नाम अल्लाह रखा। उलमा फरमाते हैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का इस्म आज़म वाला नाम। इस नाम की खुसूसियत ऐसी है, इस नाम के एक लफ्ज को हटाएं तब भी अल्लाह बनता है, 2 लफ्ज को हटा ले तब भी अल्लाह बनता है, 3 को हटाएं तब भी अल्लाह बनता है, लास्ट वाले को रखें तब भी अल्लाह बनता है। जो उलमा या तलबा यहाँ बैठे होंगे वो बड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे। कुरान मजीद में हमारा नाम कैसा होता है? किसी का नाम जैद है मिसाल के तौर पर, तो जैद का पहला लफ्ज जा अगर आप हटा दें तो यैद सिर्फ बचता है। यैद का कोई मतलब नहीं होता, कोई माना नहीं होता। अपने नाम के साथ 2 लफ्ज हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता है, सिर्फ हर बाकी रह जाता है।
लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना नाम का ऐसा इंतखाब फरमाया, फरमाया अल्लाह ताला ने अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, 4 लफ्ज अल्लाह ताला के नाम में। अगर आप अल्लाह के लफ्ज से पहले अलिफ को हटा दें, अल्लाह से पहले अलिफ को हटा दें, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। आपने अल्लाह से पहले अलिफ को हटा दिया। अब कुरान पढ़ते हैं लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। आपने अलिफ हटाया, एक लाम और फिर आप हटाइए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। आपने एक अलिफ हटाया, एक लाम हटाया, फिर एक लाम और हटा दीजिए, लास्ट में हा बनता है। फरमाया अल्लाह ताला ने हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। ये अल्लाह ताला ने अपने नाम का इंतखाब फरमाया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से, जिहाद से वापस आए, तशरीफ ला रहे थे। आपने एक जगह कयाम फरमाया, सहाबा कराम भी आराम करने की गरज से एक जगह लेट गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार को एक जगह झाड़ में लटका दी। एक काफिर चुपके चुपके आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार को अपने हाथ में लिया, तलवार को म्यान से बाहर निकाला और आका को बेदार किया, या आका बेदार हो गए। तो वो काफिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगा मैं यमनउका मिन्नी, कौन है जो आपको मुझसे बताएगा। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उसकी तरफ नजर उठाकर देखी और एक लफ्ज सिर्फ कहा था अल्लाह। क्या कहा था? सिर्फ अल्लाह कहा था। उस काफिर के हाथ से तलवार गिर गई और वो कांपने लगा। आका ने तलवार उठाई और मियान से बाहर निकाली, उससे कहा मैं यमनउका मिन्नी, कौन बचाएगा तुमसे। हाथ जोड़कर कहने लगा आप तो बड़े अच्छे इंसान, आप बड़े रहम दिल वाले इंसान हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नाम के साथ ऐसी ताकत, ऐसी बरकत रखी। जब भी हमारे घर में किसी बच्चे की पैदाइश होती है, हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है घर में कोई मुत्तकी, परहेजगार, कोई बड़ा इंसान हो, मेरे बच्चे के कान में अजान दे दे, अल्लाह के इसी कलमे को बुलंद कर दे। हमारे बच्चों के कान में अजान दी जाती है और एक में इकामत दी जाती है। फिर वो बच्चा जब बड़ा होता है ना, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जितनी भी वो इबादत करता है, हर इबादत के साथ यही कहता है ए अल्लाह, जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं ना तो मेरा खात्मा खैर पर करना। और इंसान की ये कोशिश होती है जब मैं इस दुनिया से जाने लगूं मेरा आखिरी लफ्ज क्या हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इंसान की ख्वाहिश होती है। तो इब्तिदा भी अल्लाह के नाम के साथ होती है और इंतहा भी इंसान के अल्लाह के नाम के साथ होती है। 2 बच्चे, एक बच्ची है, एक बच्चा है, बालिग हैं, दोनों नामहरम हैं, गैर महरम हैं, एक जगह तन्हाई में रह नहीं सकते, बात कर नहीं सकते, उठ और बैठ नहीं सकते। लेकिन अल्लाह ने अपने नाम के अंदर इतनी ताकत रखी है, इतनी तासीर रखी है। 2 अजनबी लड़के और लड़कियां जब इकट्ठे बैठते हैं और अल्लाह के नाम का वास्ता देते हैं, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम। फिर ये दोनों क्या हो जाते हैं? 2 जिस्म एक जान हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नाम के अंदर ये तासीर रखी है। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े, इदा सअलता फस्अलिल्लाह, इदा सअलता फस्अलिल्लाह, जब तुम्हें किसी चीज को सवाल करने की जरूरत हो तो तुम अपने अल्लाह से मांगा करो। दुनिया में बसने वाले इंसान से मांगोगे ना तो इंसान नाराज होता है, मगर अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन लम यदा यग़ज़ब अलैहि, जो इंसान अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह ताला उससे नाराज होता है।
हमें अपनी जिंदगी की तमाम जरूरियात को अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगनी चाहिए। फरमाया आका ने, अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, मोमिन का हथियार दुआ है। जैसे इंसान असलहे से अपने दुश्मनों की हिफाजत करता है, वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वाले को असलहे के तौर पर दुआ दी है। आपको बीमारियों से बचना है, आप अल्लाह की दुआ कीजिए। आपको मुसीबत से निकलना है, आप अपने अल्लाह से दुआ कीजिए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती थी, अद्दुआ यनफ़उ बिमा नज़ला व मिम्मा लम यंज़िल। दुआ हर हाल में फायदा देती, दुआ हर हाल में इंसान को फायदा देती है। जो चीज मुसीबत नाजिल हो गई है उससे भी दुआ फायदा देती है। जो मुसीबत और आफत नाजिल होने वाली है, दुआ उसको भी फायदा पहुंचाती है। दो चीजें होती है, एक ये है कि अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में मुसीबत रख दी है, परेशानी रख दी है। हजरत आयशा फरमाती है, वो मुसीबत आसमान से नाजिल हो चुकी। हजरत आयशा फरमाती है, अद्दुआ यनफ़उ बिमा नज़ला, जो मुसीबत तेरे मुकद्दर में नाजिल हो चुकी, दुआ उसको भी फायदा पहुंचाती है, और जो नाजिल होने वाली नहीं है उससे भी फायदा पहुंचाती है। सवाल ये है, जो मुसीबत नाजिल नहीं हुई, हमने दुआ की, अल्लाह ताला ने उसको नाजिल ही नहीं फरमाया, इससे तो समझ में आता है। लेकिन जो अल्लाह ने नाजिल कर दी, मुसीबत को, परेशानी को, दुख को, बीमारी को, जिल्लत को, दुआ उससे कैसे फायदा पहुंचा सकती है। हजरत आयशा फरमाती, जब वो आसमान से दुआ नाजिल होती है और फर्श पर बैठकर इंसान अपने अल्लाह से दुआ करता है ना, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते, वो दुआ अपने तरफ से पुश करती है, इधर से मोमिन की दुआ उसको पुश करती रहती है। क़यामत की सुबह तक दुआ करने के नतीजे में अल्लाह ताला उस मुसीबत को उसके हक में जमीन पर नाजिल नहीं फरमाता है। इसलिए हर हाल में हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। जब आप अल्लाह से दुआ करेंगे और खालिक से दुआ करेंगे, उसके मुकाबले में किसी मखलूक से दुआ करेंगे, जमीन और आसमान का फर्क है। खालिक और मखलूक से मांगने में जमीन और आसमान का फर्क है। दुनिया का इंसान जब किसी ओहदे पर पहुंचता है, किसी मनसब पर पहुंचता है, मिनिस्ट्री में पहुंच गया, वजारत में पहुंच गया, कलेक्ट्री में पहुंच गया, तो ओहदे पर पहुंचने वाले शख्स की कोशिश होती है, मेरा बच्चा ऑफिसर बन जाए, मेरा बच्चा सियासतदान बन जाए, मेरे बच्चे को ये नौकरी मिल जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला यह है ना कि वो अल्लाह अपनों को भी देता है, वो अल्लाह गैरों को भी देता है, वो अल्लाह ईमान वालों को भी देता है, वो अल्लाह गैर ईमान वालों को देता है, इसलिए कि वो अरहमुर राहिमीन है। दुनिया में किसी इंसान से अगर आप मांगेंगे, एक मर्तबा देगा, दो मर्तबा देगा, तीन मर्तबा मुंह बना लेता है, चौथी मर्तबा आप मांगोगे पीठ आपकी तरफ पीछे करके अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, जरूरत एक बार हो, एक बार अल्लाह से मांगो, दो बार हो, दो बार अल्लाह से मांगो, तीन बार हो, तीन बार अल्लाह से मांगो। हदीस में आता है, इंसान जब अपनी हर जरूरत को अल्लाह से मांगने लगता है, इंसान अपनी हर जरूरत अल्लाह से मांगने लगता है। आका ने फरमाया, तेरे जूते का फीता भी टूट जाए ना, तब भी किसी मखलूक से मत मांगना, सिर्फ अल्लाह से मांगना। और हदीस पाक में आका ने समझाया, अगर तुम्हारा ये मिजाज बन गया, तुम्हारी इबादत का ये हिस्सा बन गया, अपनी हर जरूरत तुम अल्लाह से मांगने लगे ना, अब तुम आम इंसान नहीं हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, अब तुम अल्लाह के वली हो गए। आमतौर पर जब हम दुआ मांगते हैं ना, तब अपने अल्लाह से दुआ मांगते नहीं, दुआ के अल्फाज सिर्फ पढ़ते। क्या करते हैं? दुआ के अल्फाज सिर्फ पढ़ते हैं, दिल कहीं, दिमाग कहीं, जहन कहीं, ग़िज़ा पता नहीं हलाल है कि हराम, जो जिस्म पर कपड़ा है पता नहीं हराम है कि हलाल, और इंसान अपने दिल से आवाज निकालता है, या रब, या रब। हदीस पाक में आता है, व तआमुहु हराम व शराबुहु हराम व मलबसुहु हराम फअन्ना युस्तजाबु लह। तेरा खाना हराम, तेरा पीना हराम, तेरे ऊपर का कपड़ा हराम, फअन्ना युस्तजाबु लह।
तेरी दुआ कैसी हो। इस जमाने में जो माँ जो बाप अपने बच्चे को रिज़्क़ हलाल देते, मैं अपने वक्त का उसको वली समझता हूँ, मैं अपने वक्त का उसको वली समझता हूँ जो अपने बच्चे को रिज़्क़ हलाल देता है। कसम खाकर कह सकता हूँ तो शायद गलत ना हो, आप अपने बच्चे को रिज़्क़ हलाल दे रहे हैं, इस जमाने के आप वली अल्लाह हैं। आप जब भी दुआ कीजिए आपका दिल अल्लाह की तरफ माइल हो, आपकी जबान पर कपकपी तारी हो, आंख से आपके आंसू जारी हो। एक मर्तबा एक शख्स काबतुल्लाह गया हज करने के लिए, अंधा था, नाबीना था, और अल्लाह ताला के घर के सामने बैठकर अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था, मेरे अल्लाह मेरी बीनाई को अच्छी कर दीजिए, वापस कर दीजिए। अंधा था, ए अल्लाह मुझे रोशनी अता कर दीजिए। एक बादशाह का नाम आपने सुना होगा, हज्जाज बिन यूसुफ, बड़ा सख्त बड़ा जालिम था। वो खाने काबा का वो भी तवाफ कर रहा था। देखा वो अंधा अल्लाह के घर में बैठकर, दिल उसका कहीं, दिमाग उसका कहीं, कैफियत उसकी दुआ वाली नहीं थी, बस बैठकर दुआ कर रहा था, आंख सही कर दीजिए, आंख सही कर दीजिए। हज्जाज बड़ा जालिम बड़ा सख्त था, उस अंधे के पास आया, एक लात मारा। क्या कर रहे हो? कहा अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूं, मेरी आंख वापस कर दे। तो उस हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा जानते हो मैं कौन हूं? कहा नहीं। अंधे ने कहा नहीं। कहा मैं हज्जाज बिन यूसुफ हूं। उस अंधे ने कहा या अल्लाह, अल्लाह के घर में कौन सी बला आ गई। हज्जाज ने अपने ऑफिसर को बुलाया, कहा इसके पास खड़ा रह, मैं तवाफ पूरा करता हूं, तवाफ मुकम्मल करने से पहले पहले अगर इसकी दुआ कबूल नहीं हुई इसकी गर्दन उड़ा दूंगा मैं। अब पहले कैसे दुआ कर रहा था, दिल कहीं, दिमाग कहीं, जहन कहीं। अब हज्जाज ने चूंकि कह दिया कि तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, अब पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था, मेरे अल्लाह पहले मैं आंख से आंख मांग रहा था ना, अब आंख नहीं मांग रहा हूं, जिंदगी का तुझसे सवाल कर रहा, पूरे वजूद आपसे मांग रहा हूं। अब हज्जाज बिन यूसुफ का तवाफ मुकम्मल हुआ, अल्लाह ताला ने उस अंधे की दुआ को कबूल किया। हज्जाज ने कहा अल्लाह के घर में बैठकर तेरा दिल, तेरा दिमाग, तेरा जहन अगर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होता, कयामत तक तो दुआ करता, तेरी दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। इसलिए हमें जब भी अल्लाह ताला से दुआ करे ना, दिल की हुजूरी के साथ, आंख से आंसुओं के साथ, कपकपी तारी होने के साथ। कभी कभी देखिए, एक बात बताता हूँ, बात खत्म करता हूँ, कोई दुआ ऐसे नहीं हदीस पाक में आता है कि वो दुआ इंसान को फायदा ना पहुंचाती। एक दुआ ऐसी नहीं, अल्लाह के नबी ने उसके 3 कंडीशन बताए, 3 रास्ते बताए। एक तो मैंने दुआ की कि ऐ अल्लाह मेरा ये काम हो जाए, अल्लाह ने दुआ मेरी सुन ली, मेरा काम हो गया। दुआ का एक असर ये होता है, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरे अल्लाह मुझे ये चीज मिल जाए, ये चीज हासिल हो जाए, अल्लाह ताला ने मेरी इस दुआ को कबूल नहीं किया तो ये दुआ रद्द नहीं होती। हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला ने मुनासिब नहीं समझा तुझे ये चीज मैं अता करूं, तो तुम्हारी इस दुआ के नतीजे में तेरे ऊपर जो मुसीबत नाजिल होने वाली थी, अल्लाह ताला ने उस मुसीबत से तुझको छुटकारा दे दिया। एक्सीडेंट होता है ना, कभी बच्चे बाइक लेके गिरते, कहते हैं यार बड़ा खतरनाक मेरा एक्सीडेंट था, अल्लाह ताला ने साफ बचा लिया। वो तुम्हारी वो दुआ थी जो तुमने अल्लाह से कुछ मांगा था, अल्लाह ने तुम्हें अता नहीं किया, तुम्हें एक्सीडेंट के खतरनाक मोड़ से तुमको बचा लिया। और तीसरी दुआ की कंडीशन ये होती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसीबत भी उससे दूर नहीं हुई, दुआ भी कबूल नहीं हुई, अल्लाह ताला तुम्हारी उस दुआ को ज़ख़ीरे आखिरत बना लेता है। क़यामत के दिन तुम अल्लाह ताला के पास आओगे, नाम आमाल में अल्लाह ताला तुमको दिखाएगा कि तुमने ये चीज़ मांगी थी मगर अल्लाह ताला ने तुमको नहीं दी थी। आज हश्र के मैदान में जो चीज़ें रह गई थी अपनी शान के मुताबिक तुझको अता करूँगा। इस वक्त सूरत हाल बहुत खतरनाक, हमारे पास जो असलहा है वो दुआ का असलहा है। मस्जिदें खतरे में हैं, औकाफ की ज़मीनें खतरे में हैं, हमारे बच्चों की जान माल खतरे में है, हमारी इस मुल्क की आबरू खतरे में है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया था कि जुमा का दिन यौम दुआ के तौर पर मनाए। जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया वो औकाफ के हक में फैसला नहीं आया। वक्ती तौर पर 2-3 चीज़ों से तो राहत मिल गई, लेकिन एक बड़ी मुसीबत अभी भी टली नहीं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है,
हम जमहूरी तरीके पर मजबूती से तो लड़ेंगे, मगर अल्लाह ने दुआ की जो ताकत हमसे दी है वो पहले से और ज्यादा उसको बढ़ाएंगे। अपने अल्लाह से दुआ करेंगे, मुसलमान बच्चों और बच्चियों को पहले से ज्यादा बेदार करेंगे, और इंशाअल्लाह जब तक औकाफ की, मस्जिद की, मदरसे की एक जमीन महफूज नहीं रहती, तब तक ये जंग हमारी लड़ती रहेगी, चलती रहेगी। तो आपको भी मुबारकबाद दी जाती है। जब कहा गया था आपसे QR कोड के जरिए से या ईमेल के जरिए से आप एहतजाज दर्ज करें, मुमरा के गैरतमंद बच्चों और बच्चियों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप इस शहर की रवायात को समझिए। ये शहर चूंकि गैरों की निगाह में खटकता है, लेकिन इस शहर के अंदर इंसानियत नवाजी का अल्लाह ताला ने वो मलिका दिया है ना, दीगर शहर इससे खाली है। आपको मैं बताता हूँ एक दो बात, वक्त मुख्तसर लेट हो जाता है, मैं उसके लिए तकलीफ की माफी चाहता हूँ। लॉकडाउन जब आया था ना, तो बंबई के मजदूर सब अपने घर जा रहे थे। बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करने वाले ट्वीट करते थे, मजदूरों से कहते थे तुम अपने घर पैदल जाना, मुस्लिम बस्तियों और मुस्लिम इलाकों से होते हुए जाना, तुम कभी भी भूखे और नंगे नहीं गुजरोगे। ये मुसलमानों की शान है। अभी 2005 या 7 में बाढ़ आई थी इसी मुमरा के अंदर। मुमरा के गैरतमंद बच्चों ने इस दीवा के अंदर कश्तियां चला चला कर अपनी जान को जोखिम में डालकर दीवा के अंदर गल्ला पहुंचाया था, राशन पहुंचाया था। आप जिस तंजीम से, जिस मुल्क में रह रहे हैं, उसी मुल्क और उसी तंजीम का नाम जमीयतुल उलमा है। अभी 15 दिन पहले आसाम के वजीर आला ने कहा था, जिसके बाप, जिसके दादा ने इस मुल्क की आजादी के लिए सफे अव्वल में सबसे बड़ी कुर्बानी दी, हुसैन अहमद मदनी, उस घर के फर्द के एक इंसान को वजीर आला ने कहा अगर आसाम आए तो तुमको गिरफ्तार करवा दूंगा। हुसैन अहमद मदनी साहब के पोते घर के नवासे मौलाना महमूद मदनी उस वक्त इंग्लैंड में थे। वो वापस अपना सफर करके आए और डायरेक्ट दिल्ली से आसाम का सफर किया। उसने कहा था बांग्लादेश पहुंचा दूंगा। उन्होंने खम ठोक कर कहा ये मेरे आबा व अजदाद की सरजमीन है, यही पैदा हुआ हूं, यही पर मरूंगा। ऐसी ताकतों को, ऐसी तहरीकों को, ऐसी तंजीमों को ताकत पहुंचाना हर ईमान वाले का फर्ज है। आपने बहुत ज्यादा सैलाब में परेशान पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल लोगों की आपने मदद की है। एक बार फिर मैं आपसे ताउन की दरखास्त करता हूँ। परसों के दिन, मंडे के दिन, दोशंबा के दिन उलमाए कराम की एक जमात यहाँ से जा रही है। उस जमात का मैं भी हिस्सा हूँ। डायरेक्ट वो लोग पंजाब जाएंगे। जो ताउन आप हजरात ने किया, वो ताउन की पूरी रकम ले करके वहां पर बात की गई है। चटाइयों की, मच्छरदानियों की, प्लेटों की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोशंबा के दिन इंशाअल्लाह वो रकम लेकर के जाई जाएगी। इसलिए आपसे दरखास्त की जाती है, जो कुछ बच गया है उससे भी बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लें। अल्लाह ताला आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए।